नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने वित्त वर्ष 2024-25 में अपने कर्ज को 27% तक घटाकर 2,44,000 करोड़ पर ला दिया है। ये कमी 90,000 करोड़ की है। इस दौरान एनएचएआई ने 5,614 किलोमीटर हाईवे का निर्माण किया है, जो लक्ष्य से 5,000 किलोमीटर से ज़्यादा अधिक है। साथ ही 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक का पूंजीगत व्यय किया है, जो पिछले साल के मुताबिक 21% ज़्यादा है। एनएचएआई एक ऐसी कंपनी है जिसकी खबर जब भी आती थी तो हमेशा कर्ज बढ़ा, नए बॉन्ड इस तरह आती थी। सर, लेकिन इस बार हाईवे भी बने, खर्चा भी बढ़ा, फिर भी कर्ज घट गया, ऐसा कैसे? एनएचएआई की तस्वीर बेहतर हुई है 2 साल के अंदर, और 2 बड़ी वजह हैं। एनएचएआई ने अपने कर्ज में, एनएचएआई के कर्ज के आंकड़े को हम देखने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि कैपेक्स बना हुआ है। उसमें एक दिलचस्प बात है कि एनएचएआई ने 50,000 करोड़ रुपए का लोन जो स्मॉल सेविंग फंड से लिया था उसे पूरा चुका दिया है। ये पूरा बर्डन, और इसलिए हमें कर्ज में बड़ी कमी दिखाई दे रही है। और इसके साथ जो ब्याज भुगतान है, क्योंकि एनएचएआई की सबसे बड़ी चिंता और चुनौती ये थी कि उसके जो रेवेन्यूज थे उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा ब्याज भुगतान में जा रहा था। इसके अलावा बैंकों का लोन जो करीब 78,400 करोड़ रुपए का था उसे घटाकर 42,255 करोड़ रुपए पर लाया गया है। ये कैपेक्स बनाए रखते हुए एनएचएआई ने ये महत्वपूर्ण सफलता हासिल की, और इस वजह से जो एनएचएआई का डेट रीपेमेंट है और कर्ज है उसमें कमी हुई है। ये हुआ कैसे? इसकी 2 बड़े दिलचस्प वजह हैं। एनएचएआई ने अभियान चलाकर बनी हुई सड़कें बेची। अब ये अपने आप में एक विवाद और बहस का विषय है कि भारत में सड़कें बनाई जाती हैं एनएचएआई की तरफ से लोगों को चलने के लिए। एनएचएआई टैक्स पेयर्स की मनी से बैंकों के कर्ज से सड़क बनाती है, फिर उसको बनाकर लोगों को बेच देती है। एनएचएआई ने 28,724 करोड़ रुपए की राशि सड़कें बेचकर जुटाई, और वो पूरी की पूरी राशि दरअसल कर्ज चुकाने में इस्तेमाल की गई। इसमें इनविट भी शामिल था, उसमें सीधे भी दिए जाने था। इनविट की रिसिप्ट करीब 17,738 करोड़ रुपए थी। इसके अलावा जो सबसे महत्वपूर्ण बात है वो टोल कलेक्शन है, जो भारत के लोगों को बहुत चुभता है, और भारत में टोल की दरें रिकॉर्ड ऊंचाई पर हैं। 26,500 करोड़ रुपए टोल से एनएचएआई ने वसूले हैं। भारत के अधिकांश सड़कों पर अब टोल की रेट 2 रुपए 3 रुपए पर किलोमीटर के आसपास पहुंच गई है, और ये टोल जो था, टोल और बनी हुई सड़कों को बेचना, इन 2 चीज़ों ने एनएचएआई को अपना कर्ज घटाने में और कम करने में मदद की होगी। जो लोग पिछले रिकॉर्ड से शायद परिचित नहीं, एनएचएआई को 3 साल 4 साल पहले सरकार ने बाजार में कर्ज लेने से रोक दिया था। किसी तरीके के बॉन्ड जारी करने से, किसी तरीके की सॉवरेन बोरोइंग करने से रोक दिया था, और ये कहा था कि पहले एनएचएआई अपना पुराना कर्ज वापस करे और ख़त्म करे, तब उसे नया कर्ज लेने की छूट मिलेगी। पुराना कर्ज जमीन के अधिग्रहण के कारण बढ़ा था, और इसके अलावा एनएचएआई की परियोजनाएं जो उलझी हुई थी उन्हें बेल आउट करने के लिए कारण बढ़ा था।